अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो अपने पैसों में आग लगा देंगे। ऐसा बहुत ज्यादा लोग हाँ बोलते हैं, खासकर अपने रिलेटिव्स बोलते हैं कि अगर आप होम लोन लिए तो कर्जे में डूब जाते हैं, ऐसा ऐसा। लेकिन उनको भी सही नॉलेज नहीं रहती कि लोन किसको मिलता, कौन कौन एलिजिबल है, बिजनेस वालों को मिलता है, जॉब वालों को मिलता, और उन लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहता। तो आज मैं वो पूरी डिटेल में आपको क्लियर करने वाला हूँ बात। शानदार वीडियो ला लिया भाई। ये वीडियो में अपने जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, अपन डिस्कस करने वाले हैं लोन्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आप लोन के रिलेटेड पूछ रहे थे और बहुत ज्यादा लोग लोन पे लेना चाह रहे हैं घर, लेकिन उनको भी सही नॉलेज नहीं है और लोग अभी पीछे हट रहे हैं, डर रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। तो आज अपन वीडियो में लोन के बारे में पूरे डिटेल्स जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं डिस्क्लेमर भी दे देना चाह रहा हूँ आपको। हम लोग मोस्टली सिर्फ घरा बताते और घरा कंस्ट्रक्ट करते, लोन का हमारे रिलेटेड नहीं है। मेरे को लोन वाले एजेंट बोले जो हमारे पास ही रहते, उन्होंने हमारे घरा लोन पे कराते। तो मैं, और दूसरा डिस्क्लेमर ये रहने वाला है कि मेरे को भी पूरी नॉलेज नहीं है। मैं लोन वाले मेरे को नॉलेज दिए, उसमें मैं थोड़ा अगर कुछ गलती हुई तो वो भी सही नहीं रहता। तो ये ऊपर ऊपर से नॉलेज है, इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, आपके आइडिया के लिए बस नॉलेज बोल रहा हूँ मैं। तो वीडियो अपन शुरू करेंगे। तो अपन पहले शुरू करने वाले हैं कि लोन किस कहाँ पे मिलता, कौन कौन घना एलिजिबल रहते। पहला एलिजिबिलिटी रहता भाई कि जमीन प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड रहना, क्लियर टाइटल रहना, कुछ डबल एंट्री कुछ डबल रजिस्ट्री नहीं रहना, नो एंट्री नहीं रहना। तो वो प्रॉपर्टीज को आप लोन मिलता। और वो भी प्रॉपर्टीज एरिया वाइज डिपेंड करते कि जो बैंक वाले हैं वो कुछ सर्टेन एरियाज प्रेफर करते कि हाँ भाई यहाँ पे हमारे लोन आंख बंद करके दे देना है, यहाँ पे हम इजीली लोन पास करा सकते हैं। थोड़े एरियाज वालों को ना पसंद रहते कि भाई ये एरिया नहीं पसंद है हमारे, ये एरियाज में हम लोन नहीं पास कराना या नहीं देना। वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज रहते। बहुत बड़ी लिस्ट है, मैं एरियाज को डिफर नहीं कर सकता हूँ, एग्जैक्टली बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी लिस्ट हो जाती है अपने पास। तो लोन घर को ऐसा मिलता। और अपने को बिजनेस वालों को, और जब इन पर्सन की बात आती तो बिजनेस वालों को, जॉब वालों को, दोनों को लोन मिल सकता अपने को। अपन शुरू करेंगे बिजनेस वालों को कैसा मिलता लोन। भाई बिजनेस के लिए आप, बिजनेस इन द सेंस आपको एक अच्छा बिजनेस करना रहता, मलगी और रिपीटेटिव बिजनेस। भाई यहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऑटो वाले, ऐसा किसी के अगेंस्ट नहीं बन जा रही है वीडियो, लेकिन ऑटो वालों को लोन नहीं मिलता, ऑटो वालों को बैंक प्रेफर नहीं करते लोन। छोटे मोटे काम करने वालों को लोन नहीं देते बैंक वाले, और लोगों को बहुत कम लोन देते ही नहीं पहले तो। और अगर मलगी रही आपकी तो फिर भी वो लोग सोच सोच के देते। होम लोन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ज्यादातर दूसरे लोन में भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन होम लोन तो वो लोग आपको नहीं देते। और रही बात दूसरे काम करने वालों की, पान पान डब्बे वालों को भी नहीं देते। अगर वो लोगों की मलगी 2x2, 2 फीट की 2x2 की मलगी रही तो जब भी आपको नहीं देते। एक सर्टेन क्राइटेरिया रहता आपको लोन मिलने का। अगर आपका बिजनेस है तो मिनिमम से मिनिमम आपका 10x10 की मलगी रहना। एक बड़ी दुकान में आपकी जो भी आप बिजनेस कर रहे तब रहना, तो आपको वो लोग लोन देते। आप लोन क्राइटेरिया में जब आते, उसमें भी आपका कुछ अच्छा बिजनेस रहना तो लोग लोन एलिजिबिलिटी और बढ़ जाती है आपकी। इन द सेंस अगर आप आपको 80% भी लोन मिल सकता, 50% भी मिल सकता, 100% तो बहुत मुश्किल है, 100% कभी नहीं मिलता बिजनेस वालों को। मैक्स टू मैक्स 80% लोन मिलता बिजनेस वालों को, हमेशा 80% लोन मिलता। तो एरिया पे भी डिपेंड करता आप बिजनेस किधर कर रहे हैं, मलगी पे भी, लोकेशन पे भी डिपेंड करता आप बिजनेस किधर कर रहे हैं। और रहेंगी दूसरी बात, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता ऐसा कि भाई जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता वो अपने को, आपका जो नेट इनकम है, अगर आप समझो 20,000 से 30,000 के बीच में कमा रहे हो, तो आपको 50% ऑफ द इनकम आप एलिजिबल होते। इन द सेंस अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो आप, अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो आप 10% EMI भर सकते हैं। वैसा जो लोन वाले हैं, बैंक वाले हैं, आपको वैसा एलिजिबल क्राइटेरिया देते। वो एलिजिबल क्राइटेरिया, अगर आप 50,000 कमा रहे तो 55% हो जाती। और अगर आप 55 से इन्फिनिट अमाउंट कमा रहे, मतलब 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कुछ ना भी कमा रहे बिजनेस वालों को, तो वो 60% हो जाती। मतलब अगर आप 1 लाख कमा रहे तो 60,000 आप EMI भर सकते। आप एलिजिबल उतने हैं, बैंक वाले आपको वैसा कंसिडर करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल हो रही होंगी, बट आप ये समझ लीजिए कि अगर आप 1 लाख कमाते महीने का तो आप 60,000 EMI भर सकते, एलिजिबिलिटी वैसा लेते बैंक वाले आपको। तो अगर आप 60,000 पर मंथ के हिसाब से अपना अपना घर पिक कर सकते। और ITR, इनकम टैक्स रिटर्न आपको जरूरी है बिजनेस वालों को, 2 साल का मिनिमम जरूरी है। उससे आपको मैक्स टू मैक्स लोन मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा जितना बैंक दे सकती है उतना दे सकती है, क्योंकि आप इनकम टैक्स रिटर्न
आईटीआर फाइल करके है। आईटीआर फाइल बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए, और दो डॉक्यूमेंट है, मैं आगे वो भी बात करता हूँ। आईटीआर बहुत जरूरी है, आपको कम इंटरेस्ट रेट मिलता और ज्यादा से ज्यादा लोन मिलता अगर आपका 2 साल का आईटीआर फाइल है तो। अगर नहीं है तो हम आपको फाइल करके देते हैं, हमारे पास एजेंट्स अवेलेबल है, लेकिन आपको एक्चुअल लोन घर हमारे पास से खरीदना पड़ता अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं या लोन ले रहे हैं। तो जब हम आपको लोन दिलाते तो 2 साल का आईटीआर फाइल करना नहीं है, हम लोग आप बना के देते। डबल आईटीआर फाइलिंग भी रहता, 6-6 महीने का गैप रहना रहता। पहला आईटीआर जनवरी में फाइल करे तो दूसरा जून या जुलाई में आपको फाइल करना रहता आईटीआर, डिपेंडिंग। और भी डॉक्यूमेंट्स रहते और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को और बढ़ा देते, आपको लोन मिलने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते, जैसे कि एमएसएमई सर्टिफिकेट और लेबर लाइसेंस, ये जरूरी है। लेबर लाइसेंस, एमएससी सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस, अगर आप ये 4-5 सर्टिफिकेट रख लिए तो आपको और इजीली लोन मिल जाता। 3 तो जरूरी है भाई, आईटीआर फाइल करना, लेबर लाइसेंस और एमएससी एमएसएमई सर्टिफिकेट, ये 3 जरूरी है, आपको इससे लोन इजीली मिल जा सकता। और आपका क्राइटेरिया ऐसा रहता है भाई कि अगर आप 30 लाख का घर ले रहे हैं, 30 लाख का लोन अप्रोच कर रहे हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू के हिसाब से भी डिस्कस करेंगे। आदमी का लोन का हिसाब तो हो गया, अब प्रॉपर्टी के लोन के हिसाब से डिस्कस करेंगे। अगर आप 30 लाख का घर देख रहे हैं, 30 लाख का घर देख रहे हैं, तो आपको 90% लोन मिल सकता वो घर पे। अगर आप 30 लाख से 30 लाख से 75 लाख के बीच में देख रहे हैं तो आपको 70 to 80% लोन मिल सकता, वो भी आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है, जैसा कि आईटीआर फाइलिंग और आपके मलगी, आपके शॉप और आपके बिजनेस के ऊपर रहने वाला है ये सब। और अगर आप 75 लाख से उसके बाद जितना भी आप लेना चाह रहे हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ जितना भी आप ले रहे हैं, आपको 60 से 70% लोन मिलता। बिजनेस वालों को बोल रहा हूँ मैं, ये बिजनेस वालों को कम मिलता, जॉब वालों से रिलेटेबल करके मैं बोल रहा हूँ। आपको लोन एज के हिसाब से भी मिलता, क्योंकि 5 साल का भी मिलता, 5 साल से लेके 25 साल तक आपको लोन मिल सकता। आप कितना एलिजिबिलिटी है भरने के, 5 साल भी ले सकते, 10 साल भी ले सकते, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक आपका लोन जा सकता। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी 60 ईयर्स तक आपकी वैलिडिटी है लोन लेने की। अगर आप बिजनेस या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आप 60 ईयर्स तक ही लोन देते हो लोग, आप 60 ईयर्स हुए जब तक, उसके बाद नहीं देते। मतलब अगर आप 50 ईयर्स के हैं तो लोग आपको 10 साल का लोन देते, 15 साल का नहीं देते। अगर आप 40 साल के हैं तो लोग आपको 20 साल का देते, उससे ज्यादा लोन नहीं दे सकते, उससे ज्यादा सालों का लोन नहीं दे सकते। तो वो क्राइटेरिया रहता फॉलो करने का। और रही दूसरी बात, ये हो गया अपना। और इंटरेस्ट रेट, भाई इंटरेस्ट रेट कंप्लीटली डिफरेंट रहता, क्योंकि मैं एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट नहीं बोल सकता हूँ बिजनेस वालों को, क्योंकि आईटीआर फाइलिंग पे है आपकी, आपके बिजनेस पे है, आपके लोकेशन पे है, प्लस आपके बैंक पे भी रहता। और तो और आप कितने ईयर्स पे ले रहे हैं वो भी ईयर्स मैटर करते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट्स पे भी मैटर करता। आपको 10 से 12% का इंटरेस्ट रहता, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस वालों को जॉब वालों से ज्यादा इंटरेस्ट रहता, आपको 10 से 12% के बीच में इंटरेस्ट आएगा। तो अब बात करेंगे हम लोग जॉब वालों की। जॉब वालों का भी सेम रहता भाई क्राइटेरिया। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपको 65 ईयर्स तक लोन मिल सकता। और सैलरी कैलकुलेशन तो सेम रहने वाली है, ऑलमोस्ट सैलरी कैलकुलेशन सेम रहती है, जैसा मैं बोला था। अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो 50% मिलती जॉब वालों को, सेम ग्रॉस मार्जिन। अगर आप 50,000 अबव कमाए तो 60,000 मिलती। और अगर आप 90,000 50,000 से अबव ले लेंगे, जहां तक भी 1 लाख 2 लाख कमा रहे, सेम कैलकुलेशन में आएगा कि अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आपको 60,000 ईएमआई में कंसिडर कर सकते हैं। आप एलिजिबिलिटी वैसा देखते हैं आदमी का, इसमें आपका सिविल स्कोर भी देखते हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आपको 90% तक लोन मिल सकता है, जॉब वालों को 90% तक लोन मिल सकता। आपका सिविल स्कोर चेक करते हैं, आप कितने भर रहे हैं, 800 850 सिविल स्कोर रहना, मैक्स अच्छा रहना आपका सिविल स्कोर। 750 से लेके 850 तक आपका स्कोर रहा तो आपको बहुत जल्दी लोन प्रोसेस हो जाता। इसमें सेम रहने वाला है भाई, ऑलमोस्ट लोन वाले ऑलमोस्ट सेम देखते हैं, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता। मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको 9 से 12%, 9 से 12% के बीच में आपको मिलेगा इंटरेस्ट रेट, बस उतना डिफरेंस रहता भाई। बाकी का ऑलमोस्ट सब सेम रहता बिजनेस वालों को और जॉब वालों को। बस जॉब वालों को ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते कि आईटीआर फाइलिंग नहीं रहती, वो लोग की लेबर लाइसेंस का कुछ लाइसेंस नहीं लगता, बस ये
थोड़ी चीज़ें रहते, मैं अब फाइनलाइज आपको बोल देता हूँ क्या क्या रहता, क्या क्या नहीं रहता। जो जॉब वाले हैं उन लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जॉब वालों के, वो ये आते हैं कि उन लोगों का सिविल स्कोर अच्छा रहना, उन लोगों का एज मैटर करता, और उन लोगों की इनकम ग्रॉस मार्जिन मैटर करता। ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें अगर अच्छे रहे आपके, तो आपको प्रॉपर्टी पे लोन मिल जाता। और रही बात बिजनेस वालों को पहले आपकी मलगी सही रहना, शॉप अच्छी रहना, शॉप बड़ी रहना, तो आपको लोन मिलता। बिजनेस वालों को बिग शॉप और आईटीआर फाइलिंग रहना, आईटीआर आपकी फाइल रहना, इनकम टैक्स रिटर्न आपका फाइल रहना, लेबर लाइसेंस रहना, एमएसएमई सर्टिफिकेट रहना। ये चीजें जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम लोग बना के भी देते हैं, लेकिन ये चीजें रहना आपको लोन मिलने के लिए। और सिविल अच्छा रहना, बिजनेस वालों को इतना मिलता और जॉब वालों को इतना रहता। और जॉब वालों को 9 से 12% का इंटरेस्ट आता, बिजनेस वालों को 10 से 12% का इंटरेस्ट आता। बिजनेस कर रहे हैं इसलिए ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है उनको। ये रहने वाले हैं। अगर आपको और कुछ डाउट्स है या फिर और कुछ नई वीडियो बनाओ बोल रहे हैं आप, या और एक बार रिपीट करो बोल रहे हैं, मैं डिटेल से नहीं समझाया बोल रहे हैं, तो आप कमेंट करिए। कमेंट करिए तो मैं आपके कमेंट देख के, और इंशाल्लाह जो आपको वीडियो चाहिए, जैसी वीडियो चाहिए, मतलब लोन के रिलेटेड होना या इनडेप्थ लोन के रिलेटेड होना या सिंगल अलग अलग लोन के रिलेटेड होना, या मतलब इनडेप्थ जॉब जो कर रहे हैं जॉब वाले उनके लिए लोन के रिलेटेड अलग वीडियो है ना, या बिजनेस वालों के लिए अलग वीडियो है ना, वो भी आप कमेंट करिए। मैं वैसे भी वीडियो बना देता हूँ। अगर आपको वैसे भी कंप्लीट सेपरेट वीडियो चाहिए तो इंशाल्लाह, अगर आपको घर खरीदना है, बेचना है, तो आप हमारे पास आइए, आपको हम ऑप्शन दिखाते हैं। फिर अगर आपको लोन कराना है तो हम भी लोन करा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी डिटेल भी पूछना है तो कमेंट करिए। सलाम वालेकुम।